देख रहे हैं सीएस न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। कार्यक्रम है कहिए नेताजी और इस कार्यक्रम के आज के कड़ी में हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी मीरा देवी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। मीरा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है, जो आप अपने क्षेत्र की किन किन समस्याओं को देखकर चुनाव मैदान में उतरी हैं जिसको आप जीतने के बाद सबसे पहले ठीक करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड में ज़्यादा गंदगी है बहुत, और नाला का समस्या है, सड़क का समस्या है और मच्छर का बहुत ज़्यादा समस्या है। बच्चा लोग मतलब ढंग से स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उस सब के ज़्यादा समस्या हमारे वार्ड में है। मतलब आपका कहना है जो सड़क जो टूटी हुई है उसको आप पहले ठीक करवाएंगे? जी। मीरा जी, जहाँ नालियाँ नहीं, मतलब नाली है उस पर ढक्कन नहीं है और जहाँ नाली नहीं है वहाँ पर नाली का निर्माण आप करवाएंगे और ढक्कन लगवाएंगे उस पर? जी, उस पर ढक्कन लगवाएंगे और नाली का भी मतलब पूरा सहयोग रहेगा कि नाली सबसे पहले मतलब आधा नाली बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है, जो कि इस पर विचार है कि सबसे पहले नाली का मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी और ढक्कन लगाऊंगी। एक समस्या ये होती है, जो नाली का जब टेंडर होता है, जब ठेकेदार नाली बनाते हैं तो नाली सिर्फ बीच में बना के वो छोड़ देता है, निकासी का कहीं रास्ता नहीं दे रहा है, जिसके कारण जल जमा हो रही है। तो पानी के निकासी का रास्ता ढूंढना भी आपके लिए एक समस्या है जिसको आपको करना होगा। कर पाएंगे आप? जी, हम कर पाएंगे। अपने समाज के जितने भी लोग हैं उस सभी को बैठा कर राय विचार लेकर और मैं वो नाली का पानी बहाव का जगह खोज लूँगा, इस्तेमाल करूँगा। आपके वार्ड में जल निकासी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि एक खुला एरिया है आगे, जी उधर आप निकासी कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, जी तो उस पर आपको प्रयास करना होगा। जी हाँ, उस पर प्रयास करना होगा। गंदगी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कचरे का उठाव सही समय पर नहीं निगम के द्वारा किया जा रहा है और उसके कारण मच्छर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ है, जो जी। लोगों को जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? गंदगी के सफाई के लिए क्या करवाएंगे? गंदगी के सफाई के लिए जितना भी कर्मचारी है उस सभी को मैं लगा दूंगी कि मतलब साफ सुथरा करने के लिए। सिर्फ कर्मचारी से ही नहीं होगा, आपको भी लगना होगा उसमें, जी, देखना होगा, मॉनिटर करना होगा जो वो सही समय पर अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं खुद खुद उसमें लग कर भीड़ कर उसको साफ करवाऊंगी। आप एक महिला हैं, महिला अपने घर को साफ सुथरा रखती है, सुंदर बना के रखती है, जी लेकिन वही फिर अपने घर का कचरा सड़क पे फेंक देती है। तो क्या आप चाहेंगे जो लोगों में एक जनभावना जागृत की जाए, ताकि लोग कचरा सही जगह पर जहां उसका डब्बा रखा जाएगा वहीं पर फेंकें और निगम वाले उसको उठा के ले जाएं? जी, मैं घरे घर जाकर विनती करूंगी उस लोग से कि जो भी कचरा हो वो कचरा डिब्बा में मतलब डाले और उसको मैं उठाकर सही जगह उसको फेंकवाऊंगी। एक समस्या है यहाँ पर, जो पढ़े लिखे मतलब अमीर लोग हैं, जी उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं जी। और सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है आपके वार्ड में। तो उसको ठीक करने का आप कैसे प्रयास करेंगे, क्या कुछ करेंगे शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए? मैं जाऊंगी और जितने भी टीचर लोग हैं उस सब पर पूरे ध्यान दूंगी कि हमारे बच्चे जितने गरीब बच्चे हैं उसको मतलब ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, उसको खुद मैं जाकर उसको मतलब ले जाऊंगी, स्कूल ले जाऊंगी, टीचर लोग से बात करूंगी और उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन चलता है स्कूलों में, दोपहर में जो खाना दिया जाता है, उसमें सरकार जो मतलब सरकार ने जो एक पैमाना सेट किया हुआ है, जो इतना चावल, इतना दाल, इतना मसाला, ये सब देना, उसमें कटौती होती है, कहीं ना कहीं उसमें धांधली हो रही है। तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे? पूरे करूंगी। बच्चों को सही खाना सही समय पर मिले, जी, बढ़िया हाँ, खाना मिले। हाँ हाँ, पूरे ध्यान दूंगी सब पर। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य इसका क्या स्थिति है? लोग जब बीमार होते हैं तो उनको सही समय पर इलाज मिल पाता है? जो स्वास्थ्य केंद्र हैं आपके क्षेत्र में वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, नहीं हो रहा है। उसमें सुधार की ज़रूरत है। जी आप उसका सुधार करवाना चाहेंगे? हाँ हाँ, मतलब स्वास्थ्य के स्तर को आप ऊंचा करना चाहती हैं, लोग स्वस्थ रहें, इसका स्वस्थ रहे। प्रयास जी करेंगे? हाँ, इसका पूरा प्रयास करूंगी।
इसके अलावे जो गरीब लोग हैं, जी जिनके पास अपना घर नहीं है, अपना छत नहीं है, उनके लिए राजीव आवास योजना जो चल रही है उसमें क्या है, जो पार्षद के इर्द गिर्द के लोग हैं, अपने लोग हैं, वो तो फ़ायदा पा रहे हैं, जी लेकिन ज़रूरतमंद जो हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप यदि जीतती हैं चुनाव, पार्षद बनती हैं, जी तो उन लोगों के लिए आप कुछ करेंगी जिनके पास अपना घर नहीं है? जी मैं ज़रूर करूँगी। जिसको घर नहीं है, राजीव योजना जो मतलब आएगा उसको पूरा लाभ, पूरे से पूरे लाभ मैं दूंगी। ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। मतलब हर घर, जो हर गरीब के सर पर एक छत की व्यवस्था आप करेंगे? जी जी करूँगी। इसके अलावे एक योजना भारत सरकार चला रही है जिसमें जो गरीबी रेखा से नीचे, मतलब जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी वो गरीब हैं, जी किसी भी जात के हों, उनके लिए एक आवास योजना शुरू की गई है जिसमें बैंक से लोन दिया जा रहा है सब्सिडी पर। तो क्या आपका ये प्रयास रहेगा जो उन लोगों को भी छत मिले, बैंकों के द्वारा उनको समय पर लोन मिल जाए ताकि वो अपना घर बना सकें? हाँ हाँ, पूरा सहयोग रहेगा कि उन लोग को भी मतलब यह लाभ मिले और अपना घर बना सके। बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें भी यही बात है, धांधली है, ज़रूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए भी मैं मतलब जितना भी मतलब बूढ़े लोग हैं, तो सबको मतलब वृद्धा पेंशन हो, सबको मैं खुद ले जाकर वहाँ मतलब उसको अब जो हक है उसका वो मैं दिलवाऊंगी। इसके अलावा आप एक खुद महिला हैं, जी महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके वार्ड जी में। जी महिलाओं के साथ मतलब जो स्थिति है सड़क पर, जी वो शायद आप जानती होंगी, जी जी उसमें सुधार लाने का आपका प्रयास रहेगा? हाँ, पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी महिला लोग हैं अपने घर के देखते हुए अपना जो काम होगा, जैसे सिलाई मशीन हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सब मैं उस लोग को पास जाकर पूरा सहयोग से उसके लिए एक सभी को योजना भी भारत सरकार चला रही है, कौशल विकास योजना। जी उसमें उनका यदि एडमिशन हो जाता है और वो भी फ्री है, जी उसमें कोई फीस नहीं है, कोई पैसा उसमें नहीं देना होता, वो बिल्कुल फ्री है। जी तो मतलब आप प्रयास करेंगी जो बहू बेटी महिलाएं उसमें जाना चाहती हैं, कुछ हुनर सीखना चाहती हैं, उनको मौका मिले? हाँ, पूरा प्रयास करूँगी तो उन लोग भी जाए और सीखे और अपने पैरों पर खड़ा हो जी, सके, जी। हुनरमंद बन सके। जी। महिलाओं के साथ जो कुछ छेड़छाड़ वाली समस्या है उस पर आपका ध्यान रहेगा? पूरा ध्यान रहेगा, उस पर भी ध्यान रहेगा। नौजवानों से आप अपील करेंगी जो वो मतलब सबका इज्जत करें? हाँ, सबका इज्जत करे, पूरा अपील रहेगा, प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा। वो लोग भी महिला को इज्जत करे, माँ बहन के तरह देखे। और क्या कुछ ऐसा आप अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहती हैं? क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहती हैं? सभी मतदाता भाई बहन से विनती करती हूँ कि आप एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें और 21 तारीख को अपने मतदान एक जाकर ज़रूर से ज़रूर गिरावे और मुझे एक बार सेवा करने का मौका दे। क्रमांक संख्या 4 कमल दवात पर जाकर भारी मतों से मुझे विजय बनावे। मैं आप सभी भाई बहन से यही विनती मैं करती हूँ। तो ये थी वार्ड नंबर 45 से प्रत्याशी मीरा देवी, जिनका कहना है जो वो अपने वार्ड की हर उन समस्याओं का समाधान करेंगी जो अभी समस्या मौजूद है। इनके वार्ड में सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, नालियां नहीं है, नाली है तो उसमें ढक्कन नहीं है जिसके कारण मच्छर पनप रहे हैं, और बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको दूर करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं और जनता को ये पूरा भरोसा दिला रही हैं जो जीतने के बाद हर एक समस्या का समाधान करेंगे। कार्यक्रम कहिए नेताजी के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और नेताजी के साथ आपके सामने रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप SCS न्यूज। नमस्कार।